जी हाँ दोस्तों, असम प्रचार में अचानक आमने सामने आ गए मोदी और राहुल। फिर जो हुआ वीडियो देख करके सन रह जाएंगे आप। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, असम क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के मुट्ठी से, उसके हाथ से रेत के मानंद फिसल रहा है? आखिर क्यों एक ऐसी लाइन पर भारतीय जनता पार्टी को जाना पड़ रहा है, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को, जिसे शायद उन्हें लागना नहीं चाहिए था? दोस्तों, असम में घमासान ऐसा है कि मोदी शाह जिस अंदाज को अपना रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा जिस लाइन पर जा रहे हैं, लोग इस सोच में पड़ गए कि क्या वाकई इस बार बीजेपी की हालत बहुत खराब है। एक ऐसी स्थिति जब मोदी और राहुल आमने सामने आ गए और उसके बाद जो हुआ उन्हीं के शब्दों में आप तक पहुंचाता हूं। दोस्तों, असम में चुनाव को उसी मोड़ पर बीजेपी ले आई जहां मंगलसूत्र छीनने जाएंगे, आपकी भैंस उठा ले जाएंगे वो ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले लोग। लेकिन बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में कैसे आ गए मोदी और राहुल, आपको दिखाते हैं। दोस्तों, तो क्या हिमंता और उनकी पत्नी के खिलाफ जो दस्तावेज कांग्रेस लेकर के आई, उसने चुनाव प्रचार के आखिरी क्षणों में चुनाव को पलट दिया है? क्या बीजेपी को ऐसा लगने लगा है? अब देखिए ना, भाषा देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा देखिए। 12 वर्षों से केंद्र सरकार में बीजेपी है, 10 वर्षों से असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बजाय इसके कि वो कहते कि साहब जो भी मुद्दे हैं, जो हमने वादे किए थे, दावे किए थे, घुसपैठ का मुद्दा हो या जो भी हो, हम घुसपैठियों को निकाल नहीं पाए, हम आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सके, इसके लिए हम आपसे विनम्र होकर के माफी मांगते हैं। इस बार हमें वोट दीजिए, इस बार हम आपकी सारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेंगे। मगर देखिए ना, आपका थेथरी वाला अंदाज जरा सुनिए, इन्हीं की भाषा में, इन्हीं के अंदाज में, और सुनकर के आपको मजा आएगा, फन करेंगे आप। क्योंकि दोस्तों, जब सत्ता पक्ष के पास में बोलने के लिए कुछ ना हो, जिन लोगों को जनता ने, आप सबने, असम के लोगों ने चुन करके उस जगह पर बिठाया, और फिर चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर असम की सरकार हो, जब चुनाव के दौरान अपने कामकाज की बात ही ना कर पाए और फिर ऐसे ऐसे मुद्दों को लेकर के आए जिसे देख करके ऐसा लगे, सुन करके ऐसा लगे कि साहब वही घिसी पीटी पुरानी कैसेट ला करके प्ले कर दिया टेप रिकॉर्डर के जरिए। सुनिए जरा, मौज काटिए, फन कीजिए जरा, यही कह सकते हैं। साथियों, कांग्रेस की एक और कुनीति के उसके विषय में आपको बहुत सतर्क रहना होगा। कांग्रेस आज खुलकर घुसपैठियों के समर्थन में उतर आई है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या घुसपैठियों को समर्थन मंजूर है? क्या घुसपैठियों की मदद मंजूर है? क्या घुसपैठियों की रक्षा मंजूर है? ये घुसपैठिए आपके दुश्मन है कि नहीं है? ये घुसपैठिए आपका अधिकार छीनते हैं कि नहीं छीनते हैं? ये घुसपैठिए आपकी नौकरी ले लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ये घुसपैठिए आपकी जमीन उठा लेते हैं कि नहीं उठा लेते हैं? कांग्रेस ने सालों साल तक असम में घुसपैठ होने दी और फिर लुमडिंग और डोबोका में हजारों बीघा जमीन पर अवैध कब्जा भी करने दिया। ये जमीन आपकी है, ये जमीन असम की जनता की है। ये जमीन किसकी है? ये जमीन है। ये आपको जमीन वापस मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और इसलिए बीजेपी एनडीए सरकार ने अवैध कब्जे हटाए हैं। इससे कांग्रेस बौखला गई है। साथियों, घुसपैठियों की समस्या काम से जुड़ी है, पहचान से जुड़ी है और सुरक्षा से भी जुड़ी है।
आप देख रहे हैं वनांचल और नदियांचल में क्या स्थिति हो गई है। बीजेपी एनडीए सरकार आबादी के इस असंतुलन से असम को बचाने में जुटी है। बीजेपी एनडीए को दिया आपका हर वोट घुसपैठियों को दूर रखेगा, असम की पहचान को बनाए रखेगा। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को कौन हटाएगा? ये घुसपैठियों को कौन हटाएगा? ये घुसपैठियों को कौन हटाएगा? ये घुसपैठियों को कौन हटाएगा? मोदी नहीं, आपका एक वोट हटाएगा, आपका एक वोट हटाएगा। आपके वोट की ताकत है जो एक एक घुसपैठियों को बाहर निकालेगा। बीजेपी एनडीए को दिया आपका हर वोट घुसपैठियों को आपके रोजगार पर डाका डालने से रोकेगा। और बेटे, वो आपका चित्र ले लेंगे जरा। एसपीजी के लोग, ये बच्ची बेचारी कब से हाथ ऊपर करके खड़ी है, ये चित्र ले लीजिए। थैंक यू बेटा, आप दोनों बहुत बढ़िया चित्र बना के लाए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आराम से हाथ नीचे करके थकान कम कीजिए अपनी, बैठिए आराम से आप लोग। थैंक यू बेटा। और साथियों, बीजेपी एनडीए को दिए आपके हर वोट की एक और ताकत है। बीजेपी को दिया आपका हर वोट यहां आस्था और संस्कृति से जुड़े स्थानों को भव्य बनाएगा। बीजेपी का दिया आपना लुकोर प्रतीतो भोटे अहोंबोर आस्था आरु हांस्कृतिय लगो जोरित स्थान होमोहोक आतोक दुनिया कोरी तुलिबो। मगर दोस्तों, एक तरफ से इस किस्म के वार प्रहार किए जा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, तभी राहुल ने प्रधानमंत्री पर प्रहार करते हुए क्या कहा, क्योंकि दोस्तों यहां तो नैले पर दैला चलता है ना, तो जरा उनका अंदाज देख लीजिए किस तौर पर भारी पड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप कहता है, पब्लिक में कहता है, खुल के ट्विटर पे कहता है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का जो करियर है मैं 1 मिनट में खत्म कर सकता हूं। और उसने कहा कि जब मैं कभी उससे बात करता हूं, नरेंद्र मोदी से फोन लगाता हूं, तो जब नरेंद्र मोदी फोन उठाते हैं तो मुझे कहते हैं यस सर, यस सर। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री देखो कहां पहुंच गया है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप का फोन उठाते हैं और कहते हैं यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर। मतलब यस सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि एप्स्टीन फाइल ट्रंप के हाथ में है और मोदी की पूरी सच्चाई उसके पास है। सही बात है ना? और उधर उसने अदानी पर केस लगा दिया, क्रिमिनल केस, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, क्योंकि वो जानता है कि अदानी कोई मामूली कंपनी नहीं है। अदानी जो कंपनी है वो बीजेपी का फाइनेंशियल पैसे का सिस्टम है, वो जानता है। तो आमतौर से इसको लोग अदानी कंपनी कहते हैं, इसका सच्चा नाम मोदानी कंपनी है। ये दोनों की है। और वो डोनाल्ड ट्रंप को पता लग गया तो उसने पकड़ लिया, यूएस डील करा दी। हिंदुस्तान का जो कृषि का सिस्टम है वो पूरा का पूरा अमेरिका को पकड़ा दिया।
आज हिंदुस्तान अगर तेल खरीदना चाहे रूस से, ईरान से, किसी भी देश से, बिना अमेरिका के परमिशन से खरीद नहीं सकता। यह नरेंद्र मोदी ने किया। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पकड़ा दी अमेरिका को, पूरा का पूरा डेटा पकड़ा दिया। और अमेरिका को वायदा किया कि भाई हर साल 9 लाख, 9.5 लाख करोड़ रुपए माल मैं अमेरिका से खरीदूंगा। हिंदुस्तान को क्या मिला? कुछ नहीं। हमारे जो टैक्स थे वो बढ़ गए, उनके जीरो हो गए। हमारा डेटा चला गया, कृषि चली गई, एनर्जी सिक्योरिटी चली गई। अमेरिका को क्या मिला? सब कुछ। हमें क्या मिला? कुछ नहीं। क्यों? नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है। जाहिर तौर पर यह एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में दोनों तरफ की सांसें अटकी हुई हैं। भले ही जमीन पर राजनीतिक पंडित इस बार बदलाव के न सिर्फ संकेत दे रहे हो, बल्कि ये कह रहे हो कि साहब सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, लेकिन फिर भी इस खेमे में जो सत्ता हासिल करने की कोशिश में है, उनके भी पैरों तरह की जमीन खिसकती हुई, डगमगाती हुई उनको दिख रही है। और जो सत्ता में है 2 बार से, उनकी तो सांसें बुरी तरह अटकी हैं, नींदें हराम है। अब दोस्तों, आप तय कीजिए कि क्या है चुनावी मुद्दे यहां के? क्या यही है जो साहब कह रहे हैं? अपनी राय लिखिए।